अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि मैं माहिर नफ्सियात हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं स्लीप हाइजीन के ऊपर बात करूँगी। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी भी एक स्लीप के हवाले से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो आप जाके उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्लीप हाइजीन यानी कि नींद के हवाले से कुछ बात करेंगे। और जो बेसिक मेरा टॉपिक है कि नींद नहीं आ रही और मतलब जिस तरह के इस तरह की कंप्लेंट्स लेके या इस तरह के शिकायत लेके जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनके साथ क्या बात करती हूँ और कैसे उनको हैंडल करती हूँ। तो ये कुछ मैं चाह रही थी कि कुछ ट्रीटमेंट के हवाले से और कुछ मैनेजमेंट के हवाले से भी मैं इस वीडियो में बताऊँ। तो दोस्तों आज के इस सेशन में जो मैं चीज़ें कवर करूँगी वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। जिस तरह कि हम लोग अंडरस्टैंड स्लीप करेंगे, सबसे पहले क्या स्लीप होती क्या है, फिर हम लोग थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि आइडेंटिफाई द कॉजेज़ ऑफ स्लीप डिप्रीविएशन अमंग योरसेल्फ, ठीक है। फिर हम लोग मैं थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोवाइड करूँगी आप सबको कि आफ्टर ऑल के क्या अवेयरनेस और उसकी स्लीप के क्या इंपॉर्टेंस है और अगर आप अपनी बॉडी को ये चीज़ नहीं सही तरह दे पा रहे तो इससे आपकी कैसे जिस्मानी और ज़हनी सेहत अफेक्ट हो रही है और इसका अफेक्ट ऑन ओवरऑल आपकी सारी हेल्थ के ऊपर, और हम लोग कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल्स को लाते हुए मद्देनज़र रखते हुए कैसे हम लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं और कैसे अपनी स्लीप हाइजीन को बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं कि लेट्स अंडरस्टैंड स्लीप। देखें स्लीप तो जो जहाँ तक स्लीप का मतलब है उर्दू में हम लोग नींद कहते हैं। तो नींद हम लोगों की एक ज़हनी सेहत की भी ग़िज़ा है और हमारी जिस्मानी सेहत की भी ग़िज़ा है। जैसा कि आपका फूड है, वाटर है, ब्रीदिंग है, ये आपकी सारी बॉडी की ये मतलब एक बेसिक आपकी नीड्स होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह हमारी स्लीप भी है। तो एक हमारी जब ये बेसिक हमारी नीड सही तरह पूरी नहीं हो पा रही होती तो ये हमारी पूरी फंक्शनिंग को, हमारी पूरी लाइफस्टाइल को और पूरी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है बुरे तरीके से। उसमें हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर जब आती है बात तो हमारी कॉग्निशन यानी थिंकिंग, सोचने समझने की सलाहियत, अटेंशन, कंसंट्रेशन, कॉग्निटिव, जजमेंट, रीजनिंग, इतनी ढेर सारी चीज़ें जिसके ऊपर जाके हमारी स्लीप अफेक्ट करती है अगर स्लीप हमारी हम लोग बॉडी को सही तरह नहीं दे पा रहे। फिर जिस्मानी सेहत में आपको वेरियस इश्यूज़ भी आ सकते हैं कि भी आपकी जिस्मानी सेहत को भी ज़ाहिर बात है थकावट महसूस करना, काम ना करना और उससे पूरी आपकी एक्टिविटी, आपकी लाइफस्टाइल अफेक्ट होती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो बताती हूँ कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जिसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जिसमें आप देख सकते हो कि वन इज़ स्लीप डिप्राइव्ड, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें स्लीप के जो साइंस और सिम्टम हैं कि कुछ लोग जब उठते हैं तो अपने आप को थका थका महसूस करना और वो है ना कि जैसे हमारी नींद नहीं पूरी हुई, एक ये रीज़न है, ठीक है। फिर स्नोरिंग के हवाले से भी है कि ये भी एक जो खराटे लेना, ये भी एक स्लीप के एक हवाले से एक इशू है जो कि रिजॉल्व हो सकता है अगर उसको इलाज बर वक्त मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। फिर वेकिंग अप फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द नाइट, के रातों में बार बार जागते रहना और या बहुत ज़्यादा जागना और फिर सो ना पाना, ये रीजंस हैं स्लीप डिप्रीविएशन के, ठीक है। फॉलिंग asleep अनएक्सपेक्टेडली ड्यूरिंग द डे, फिर आपके मूड चेंजेस, मूड इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी के हवाले से, कुछ स्ट्रेस के हवाले से, मतलब ये सारे आपके सर्टन साइंस और सिम्टम्स हैं कि जो कि आपको स्क्रीन पे मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, ठीक है। फिर अब आते हैं हम लोग कॉजेज़ ऑफ स्लीप डिप्रीविएशन के, हमारी अस्ट्रोलॉजी में कॉजेज़ क्या होते हैं। देखिए बहुत सारा जब मैं अपने क्लिनिकल सेटिंग्स में लोगों के साथ बातचीत करती हूँ तो मुझे काफ़ी आता है कॉजेज़ जो होते हैं ना, जब तक आप प्रॉपर्ली कॉजेज़ को आइडेंटिफाई ना कर पाओ तो तब तक आप स्लीप को अच्छी तरीके से, उनकी स्लीप की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते। तो कॉजेज़ में काफ़ी हद तक अनहेल्थी लाइफस्टाइल है जिसमें कैफ़ीन का इंटेक बहुत ज़्यादा है, यानी क्योंकि कैफ़ीन हमारी चाय या ये चीज़ें हमारी ब्रेन को अलर्ट करती हैं, अलर्टनेस की तरफ लेके आती है। तो ये चीज़ें आपको उस टाइम पे देखा जाता है कि उनकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, कोई हाई कार्ब फूड है, कोई फैटी फूड्स हैं वो ये खाते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल सारी डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। फिर डिस्टर्ब्ड स्केड्यूल ऑफ स्लीप है कि स्लीप का भी कोई टाइम नहीं है कि मतलब वरना तो एक हर जितना आप अच्छा एक टाइम सेट करोगे स्लीप का कि मैंने इस टाइम पे सोना है और इस टाइम पे जागना है, उसके हवाले से आपकी अगर ना हो तो आपका डिस्टर्ब्ड स्लीप है तो तब आए। फिर कोई एज के हवाले से, एज के साथ साथ एज के फैक्टर्स के साथ साथ भी आपके अंदर स्लीप के आपके इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। फिर आपका इन्वायरमेंट है, फिर कुछ शिफ्ट इन वर्क है, फिर कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जिनकी वजह से आपकी स्लीप जो होते हैं ये हमारे कॉजेज़ होते हैं स्लीप डिप्रीविएशन के। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब आपके पास मेरे पास जब क्लिनिकल सेटिंग्स मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं इनका स्ट्रेस एनालिसिस ज़रूर करती हूँ, तो जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये 3 W's बहुत ज़रूरी है। और या आप खुद भी अगर चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपको व्हाट स्ट्रेस यू, वो ज़्यादातर उनका कॉज ही स्ट्रेस होता है ज़्यादातर रीजन्स में
जब उनकी नींद सही तरह इफेक्टिवली उनको नहीं आ पा रही होती, ठीक है। व्हेन डज इट स्ट्रेस, क्योंकि ज़्यादातर आपको कब ये चीज़ स्ट्रेस आउट करती है, ठीक है, और व्हाई इट मेक्स यू स्ट्रेस। तो जब आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो, इन चीज़ों के ऊपर रेक्टिफाई करके इनको ट्रीट करते हो, तो आपको काफ़ी हद तक इसके हवाले से कुछ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और आप अपने जब वो कॉजेज़ को, स्ट्रेस को रिजॉल्व करते हो तो काफ़ी हद तक आप अपनी नींद को भी कर लेते हो। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, रोल ऑफ मेलाटोनिन एंड सर्केडियन रिदम्स। देखें कि हमारी बॉडी की भी, हमारी जैसे आपको घड़ी नज़र आती है ना, हमारी घड़ी होती है, हमारी वॉल पे होती है, हमारे अपने मोबाइल फ़ोन पे होती है, इसी तरह हमारी अपनी बॉडी की भी क्लॉक है, ठीक है ना, वो बॉडी की क्लॉक विद इन काम कर रही है। मेलाटोनिन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, हमारी स्लीप का हार्मोन। जब इसकी मिकदार नहीं हमारी बॉडी में सही तरह प्रोड्यूस होगी, अनबैलेंस्ड होगी, तो इसमें इश्यूज आएंगे, तो तब हमारी स्लीप ज़रूर इफेक्ट होती है। और ज़्यादातर ये हमारा देखा जाए तो उसका एक शेड्यूल होता है, ये डे में नहीं होता, नाइट के टाइम प्रोड्यूस होता है, कि जैसे जैसे सूरज गुरूब होता है बॉडी में मेलाटोनिन नेचुरली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और अगर आप नेचुरली, जिन लोगों की नींद के मसले नहीं होते, इसका मतलब उनकी मेलाटोनिन बिल्कुल ठीक इफेक्टिव तरीके से आ रही है। जिन लोगों में इश्यूज आ रहे हैं तो उनको अपनी लाइफस्टाइल के हवाले से कुछ जो होते हैं ना चेंजेस करने पड़ते हैं। तो देखें स्पेशली जो स्क्रीन के साथ एक्सपोजर है, स्क्रीन आपको वही लाइट दे रही है जो आपको सनलाइट, तो ब्रेन कंफ्यूज हुआ होता है और ब्रेन को ये लगता है कि शायद अभी जो है ये अभी अलर्ट होने का टाइम है। तो इसलिए कहा जाता है कि गैजेट्स को, इन चीज़ों को आपने उस टाइम पे अवॉइड करना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप क्या है, कि इंपॉर्टेंस आपको, मैं जिस तरह स्लीप के ऊपर बात कर रही हूँ, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। हमारी इमोशनल रेगुलेशन, हमारी अटेंशन, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी थिंकिंग, हमारी एबिलिटी जज करना, सब कुछ करना, ये हमारी नींद से इंप्रूव होता है। हमारी नींद अच्छी होती है, हमारे ब्रेन को रेस्ट मिलता है, हमारे ब्रेन सेल्स को रेस्ट, उसको रिस्टोर होने में उसको मौका मिलता है, तो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होती है। तो इसलिए जितनी ब्रेन रिलेटेड या माइंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जितनी अच्छी आपकी स्लीप होगी उतनी, और मतलब जितने आवर्स आपके लिए रिकमेंडेड हैं उसके हवाले से होगी, तो उतना आपके लिए वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग के, अगर आपके कॉन्सिक्वेंसेज अगर हों आपकी स्लीप के अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। तो उसमें यही होता है कि आपके डे टाइम में स्लीपलीनेस होना, थका थका महसूस करना, कामों को सही तरीके से ना कर पाना, आपके मूड चेंजेस, आपकी एंग्जाइटी के हवाले से, कोई स्ट्रेस के हवाले से इश्यूज आते हैं इसके लिए, ठीक है। और आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। अगर आपकी बॉडी को स्लीप सही तरह नहीं मिल रही तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी वो ख़राब होता है। आते हैं कि हम अपनी स्लीप हाइजीन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जो वर्कशीट जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इसको देखिए कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो आप स्लीप हाइजीन में आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जिनको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं ना, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप यूज़ करें तो आप इनको साथ साथ टिक करते जाएँ। अगर किसी चीज़ पे क्रॉस है तो आपने उसको बेहतर करने की कोशिश करनी। तो ये स्लीप हाइजीन की वर्कशीट है कि ये डिफरेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो को आपको मद्देनजर रखने चाहिए कि जब आपकी स्लीप के हवाले से जो आपको इश्यूज आ रहे हैं या आपको अपनी स्लीप को हाइजीन को बेहतर करना है, जिसमें आपने इन्वायरमेंट को सुकूनदेह बनाना है, अपने घर के, अपने बेड के इन्वायरमेंट के हवाले से जो भी है आपने उसको ठीक करना है। फिर आपका एक सर्टन रिचुअल्स हों आपको सोने से पहले, जो आपका ब्रेन आपका, ताकि कंडीशनिंग हो उसमें कि क्या है कंडीशनिंग आप हमने सोने की तरफ जाना है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप कहा जाता है कि अगर छोटा सा रिचुअल रख लें कि मैंने अपना मोबाइल जो है अपना साइड पे कर देना, आधा घंटा पौना घंटा पहले मैंने वहाँ मोबाइल साइड पे कर देना है, मैंने कोई बुक रीडिंग करनी है, ठीक है, वो इफेक्टिव होता है। कुछ लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल करो, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। कोई लेवेंडर या कुछ छोटा मोटा अपने पाँव पे, अपने हाथों पे उसका चीज़ का मसाज कर देना, ये मतलब आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स में बता रही हूँ। कोई डीप ब्रीदिंग उस टाइम पे कर लें तो ये सर्टन आपकी स्लीप हाइजीन को ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव करती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग के, मैं सर्टन आपको बताऊंगी सर्टन थेरेप्यूटिक स्ट्रैटेजीज जो कि मैं अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में इस्तेमाल करती हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। एक तो पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, कि आप सर्टन अपने के जो थॉट्स है आपके, क्योंकि ज़्यादातर देखो दोस्तों उस टाइम पर प्रॉब्लम आ रही होती है हमारी, ज़्यादातर वो ओवर थिंकिंग का इशू आ रहा होता है ना, ठीक है। आपने उस ओवर थिंकिंग को रिजॉल्व करना है। तो उस ओवर थिंकिंग को रिजॉल्व करने के लिए ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे आपको कोपिंग स्ट्रैटेजीज आ रही हैं और ये जो कॉग्निटिव टेक्निक्स आ रही हैं, स्पेशली इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि आपको दिन में किसी ने कुछ बात बुरा कह दिया है तो आप उसमें से किस तरह चीज़ों को रियलिस्टिक और पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। फिर कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। आप स्लीप से पहले ये पॉजिटिव एफर्मेशंस आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो इससे आप अपनी स्लीप को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर ग्रेटिट्यूड जर्नल यानी शुक्रगुजारी का जर्नल, ये बहुत इफेक्टिव होता है।
देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि एक हमारा कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस है, हमारी बॉडी का एक्शन है। जो कुछ लोग जो बेड पे कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही होती है, हम लोग ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। असल में ये होता है कि उस टाइम बॉडी तो कोई एक्शन ले नहीं पा रही होती, लेकिन आप लेटे हुए हैं बेड पे, ठीक है, आपको किसी की थॉट, आपका किसी के बात, कुछ किसी ने कह दिया वो बुरा लगा, आपकी बॉडी कोई एक्शन तो ले नहीं पा रही होती, यू आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आप सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करके उसको करते हैं तो आपके अंदर और मजीद फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है। तो इसमें बड़ा इफेक्टिव होता है कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें या उस प्रॉब्लम को लिखें, ठीक है। तो उससे आपके एक तो थॉट्स भी शेयर होते हैं, आपकी रिकॉर्ड भी होता है, और आपको हो सकता है जब आपका शेयरिंग होती है उस पेपर के साथ तो आपको ज़्यादा उसका बेनिफिशियल आपको रिजल्ट मिले। तो स्लीप हाइजीन की प्रैक्टिसेस जो हैं, जैसा कि आपके इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अपना सुकून दे बनाए। कुछ लोगों को आई मास्क का रिकमेंड करते हैं कि हम लोग आई मास्क यूज़ करें, ठीक है। फिर बेड को के हवाले से भी एक सेट कर लें कि ये बेड मैंने सोने के लिए यूज़ करें। हम लोगों ने देखा है हमारे आजकल कुछ काफ़ी हद तक सेट देखा गया है कुछ लाइफस्टाइल में, कुछ घरों के हाउस होल्ड में सब कुछ जो है तो वो बेड पे करना है। जैसा कि खाना है, पीना है, टीवी देखना है, आईपैड पे काम करना है, इट शुड बी नॉट बी दैट थिंग। आपने बेड को कंडीशन करें, अपने माइंड को अडेप्ट करें, अपने ब्रेन को अडेप्ट करें कि दिस प्लेस इज सपोज दैट वेयर आई शुड स्लीप, ठीक है। और कुछ लोगों के अंदर जिनके घरों में इतनी सहूलियात नहीं है, जैसा डाइनिंग रूम की या टीवी रूम की, और जिनका सब कुछ एक घर के एक उसी महदूद जगह पे है, तो उसमें उनको ये पोर्शन कर रहे हैं कि ये बेड का साइड मैंने बैठने के लिए किया, ये मेरा बेड का साइड, ये जगह पे ये मैंने सोऊंगा। तो इस तरह की छोटी छोटी आप एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में कर सकते हैं, तो आप बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी स्लीप के हाइजीन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का हल जो है दवाई या अद्वियात के अंदर है, ठीक है। अद्वियात का अपनी जगह पे रोल है, ज़रूर है, वो अच्छा होगा, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे स्ट्रेस कर रही है, यहाँ पे आपको स्ट्रेस आउट दे रही है, आपको थिंकिंग है, तो वो आपकी ये आप थोड़ी छोटी अपनी लाइफस्टाइल्स को इम्प्रूव करेंगे, और ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज जो कि मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले, आप इनको अपनी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। जब आपकी स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो ओवरऑल आपकी लाइफ में बाकी चीज़ें भी ज़्यादा बेहतर तरीके से, आपके ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।